हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू। वेलकम इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे कैसे शुरू करें या फिर मैंने कैसे शुरू किया था। तो मेंस में क्या प्रिपेयर करना होगा आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके या करंट अफेयर बोले। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस। सबसे इन दोनों में से सबसे पहले आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, उसके बाद ही बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे। क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज आजकल बहुत कम आता है, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा आता है। तो पहले आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर मैथ रीजनिंग वगैरह सब करेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि इंटरव्यू जो होता है पीओ का, इंटरव्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर तो मेंस में पूछा जाता है। और मेंस में अगर आप करंट अफेयर ही नहीं पाएंगे तो क्या इंटरव्यू में खाक जाएंगे। तो इंटरव्यू में तो आप नहीं जा पाएंगे ना करंट अफेयर के बगैर। तो करंट अफेयर पे पहले फोकस, फिर बैंकिंग अवेयरनेस। अब आते हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इनका बेस्ट सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स जो हो सकता है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से अच्छा सोर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट पे ना वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो अपना मतलब बेस्ट वो क्वालिटी बनाते हैं, उनको आप सॉल्व करके ही मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। इससे अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। ओके, तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ, आप एक नया स्टूडेंट है जो मेंस का अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म ख़रीद लीजिए। मेरा अगर सजेशन चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं, बेस्ट जो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आप तो सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट खोलेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। पहले ही मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम बहुत 3-3.5 घंटा का होता है। तो पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले सबमिट कर दीजिए। अब उसको धीरे धीरे आराम से सॉल्व करना हो, ठीक है। ये प्रिली नहीं है कि आप एक दिन में ही सॉल्व कर लोगे। पहला बार है, 2 से 3 दिन आराम से लग जाएगा अगर आप अच्छे से सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे भी लगता था। ओके, तो कोई बात नहीं, लगेगा शुरू में, तो धीरे धीरे करेंगे, होगा। तो एक मॉक टेस्ट सबमिट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। पहले ही आप किसी क्वेश्चन का मतलब पेशेंस रखिएगा। ओके, पहले ही आंसर मत देख लीजिएगा, खुद से सोचिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट आंसर मत देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा उस तरह से सोचने का कि एक डीआई सॉल्व कर रहे हैं, इसको किस तरह से सोचा जा सकता है, कितने तरीक़ों से सोचा जा सकता है। तो इस तरह से जब आप सोचोगे तो दिन ब दिन आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और आपका सोचने का मतलब एबिलिटी बढ़ेगा। तो ऐसे करके मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, रीजनिंग, मैथ दोनों। और फिर इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में बड़ा बड़ा आरसी होगा, उनको पढ़ेंगे, एक सम अप करेंगे, ठीक है। दिमाग में आपको मतलब इंस्टेंटली स्टोर करना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा अभी। फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, तो आपको लॉजिकली वो पैसेज पढ़ के समझना होगा। ओके, तो ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। अगर नहीं आया तो अपने दोस्तों से, टीचर से हेल्प लेंगे और मॉक टेस्ट को सॉल्व करते करते जाएंगे। अब आप पूछोगे कि क्वांटिटी तो बहुत कम होता है, तो मतलब प्लेटफॉर्म में क्वांटिटी बहुत कम होता है मॉक टेस्ट का, तो इतना मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा। तो 2 से 3 प्लेटफॉर्म आप ख़रीद लीजिए ना, इन्वेस्ट कीजिए पढ़ाई पे। आपका ये लाइफ टाइम के लिए जॉब आपको लगाना है तो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म ख़रीद लीजिए। और ऐसा नहीं कि अगर आईबीपीएस का एग्ज़ाम दोगे तो आईबीपीएस का ही सॉल्व करना है, एसबीआई का करिए, आरबीआई असिस्टेंट का करिए, बहुत एग्ज़ाम्स है। ओके, तो उनका करिए। तो ऐसे 2-3 प्लेटफॉर्म ख़रीद लीजिए और 2-3 एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इतना काफ़ी है। ओके, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, ऐसे ही प्रिपेयर किया था। तो शुरुआत में आपको मॉक बहुत हार्ड लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आदत लग जाएगा। ओके, तो आप सॉल्व कीजिए धीरे धीरे और चीज़ों को सीखते जाइए। ऐसे करके 1-2 महीना आपको करना होगा। फिर जाके जब आपको लगे कि आप चीज़ें समझ चुके हैं, आप कर पा रहे, अब जाके आप लाइव मॉक टेस्ट देंगे। ओके, रियल मॉक में बैठेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे। इस बार अब आपको क्या करना होगा, स्ट्रैटेजी बनाना होगा, क्योंकि ये मेंस है, प्रीली नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन करने लग गए। अगर सारा क्वेश्चन कोई कर पाता तो 200 में 200 सबका आने लग जाता। हाँ, तो टॉपर का 200 में 200 आता, लेकिन नहीं आता है। मेंस है, हार्डली
10-15 सवाल बनते हैं मैथ में, रीजनिंग में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेवल होता है ना एग्ज़ाम का, बहुत सच में हार्ड होता है, सारा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये खेल नहीं है कि आप कितना कर पा रहे हो, खेल ये है कि कितना आप कम करके क्वालिफाई कर पा रहे हो। क्योंकि क्या है कि सारा क्वेश्चन अगर आप करने बैठ गए तो कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बीच में जो आपका बहुत टाइम खा लेगा। तो कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, अगर नहीं आता है तो स्किप करना है और ऐसे करके ढूंढना है एग्ज़ाम में, मॉक में, कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है एक्चुअली और कौन सा क्वेश्चन नहीं करने लायक है। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे ही बनाया जाता है, या फिर रियल एग्ज़ाम कह लो, ऐसे ही बनाया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस करने होंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली में नहीं करने होंगे। अगर आप नहीं करने वाले क्वेश्चंस को लेके बैठ गए तब तो हो गया एग्ज़ाम निकलने से, सालों निकल जाएंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो ये एक एबिलिटी है। हम लोग मैथ पढ़ लेते, रीजनिंग पढ़ लेते, सोचते एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक और चीज़ है जो ये एबिलिटी, इसको डेवलप करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए एक्चुअली में और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसे स्किप कर करके आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ओके, तो जब स्किप करेंगे तो स्किप करने का एक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगा और इससे आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। तो ये एक दिन में नहीं आता है, इसको करने के लिए भी टाइम चाहिए। 2-3 महीना इस चीज़ पे फोकस करके आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका अब मेंस का भी प्रिपरेशन धीरे धीरे लेवल अप होगा। एंड में आपको इसी एबिलिटी पे काम करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पज़ल हार्ड आ रहा है, या फिर हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि मिसलेनियस हार्ड आ रहा है। कभी मिसलेनियस हार्ड आ जाएगा तो कभी पज़ल ईजी आ जाएगा, या फिर उल्टा हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप इतना फ्लेक्सिबल हो कि कोई एक बार में स्कैन करोगे और समझ जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, पज़ल करना है या फिर मिसलेनियस करना है, किस टाइप का ये पेपर बना है, पज़ल वाला या फिर मिसलेनियस वाला। तो ऐसे ही जब ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाता है तब आप इजी क्वेश्चन पकड़ के मार्क्स ले लेते हो और आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे काम नहीं करोगे तो एंड में ना आप मतलब उन क्वेश्चन में फंसे रहते हो जो मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक पज़ल लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन वो पज़ल ऐसा दिया रहेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पहचानना सीखना होगा। तो ये तो बात का बात है, पहले आप मॉक टेस्ट को सबमिट करके सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे एबिलिटी लाइए, फिर मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी अपने आप बनाइए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपका आंसर दे पाया कि मेंस का प्रिपरेशन कैसे मैंने किया था, आप भी कैसे करेंगे। अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, मैं आंसर दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।